सर आप एक आगरा की स्टोरी बता रहे थे कि आगरा में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। हाँ वो तो अनबिलीवेबल स्टोरी, आप मतलब उसका विश्वास ही नहीं, वो तो आप बोलोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और मुझे भी लगता है ऑनेस्टली होता है ना, ये पॉसिबल नहीं है। पर जिससे मैंने सुनी थी वो मतलब बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते हैं ना उसको, रिलायबल सोर्स, मतलब वो आदमी जो फालतू बकवास नहीं करता, बिल्कुल सीरियस आदमी अपने काम को लेकर, उन्होंने मैं सुनाई थी। तो मैं जब हम लोग साथ में पढ़ाते थे, 2013 की बात है, कोटा में एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हम दोनों ऐसे बैठे, जब उनसे बात करा था, मैंने बताया यार सर मेरे को एक मतलब उस टाइम पे मैं क्लास में बच्चों को एंटरटेन के लिए छोटी मोटी स्टोरी सुनाई देता था। तो उन्होंने कहा सर ऐसे मैंने स्टोरी सुनाई, तो मैं तेरे को बहुत बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ, ये सुनाना तू। तो मैंने बताओ, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब इनका एक फ्रेंड था और उसके फ्रेंड के साथ जो रियल जिसके साथ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे दोस्त, उसका दोस्त था, तो ये क्या है ना, वहाँ गया हुआ था यूएस। तो यूएस में वो एक कैफ़े में बैठा हुआ था, तो क्या बैठा था, उसके सामने वाले टेबल पे एक बंदा आके बैठा। उस बंदे के गले में करीबन 10 से 12 ताबीज़, हाथों में बहुत सारे ताबीज़ बंधे हुए उसके। आप इंडिया में ऐसा बंदा देख लो तो नॉर्मल है, और अब यूएस में अगर आप सामने से बंदा है तो आप क्या करोगे? क्यूरियस आप तो कहोगे नहीं तो अगर पड़ा। ये हाँ। अमेरिका में ऐसा आदमी घूम रहा है बताओ। तो अब तो चलो ठीक है, अब तो फिर भी ऐसा देखते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। आप देखोगे वृंदावन जाके तो बहुत सारे फॉरेनर आते हैं। बड़ी बात है कोई 2005-06 के आसपास, उस टाइम पे तो इतना वो भी नहीं था, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इंडियन था वो भी, तो उसने बैठ गया वहाँ के, उसको देखे जाए बार बार। अच्छा ये बंदा जो राइटर था ये, तो उसने उससे पूछा, मतलब बहुत देर हो गई, फिर उठा और जाके बोला, बोले एक्सक्यूज़ मी, तो बोलता यस आई वांट टू आस्क समथिंग। तो बोलता यस। तो बोलता आर यू इंडियन? बोलता मैं हिंदी में बात करूँ? बोला हाँ ठीक है। तो बैठ, मतलब यार मैं ना आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब अगर इंडिया में आपके साथ बंदा देखता तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ आप ये इतने सारे ताबीज़ बांध के बैठे हो, ये चक्कर क्या है? तो बोलता है तो बहुत बड़ी कहानी है यार, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो बोलता है अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे बता दो, वरना मैं तो 2-3 दिन सो ही नहीं पाऊँगा। तो बोलता है हाँ मैं तो फ्री हूँ, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो सुन लो। तो वहीं से वो बैठ गया वहीं पे। बोलता आप तो बताओ, इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरी कभी हुई नहीं। तो उसने बोला कि यार देखो मैं ना इंडिया से ही हूँ और मैं आगरा में रहता था, बीटेक किया है मैंने अपना, और मैं अपनी फैमिली मतलब माँ पापा का एक ही सिंगल चाइल्ड हूँ। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा था तो मैं हॉस्टल कॉलेज में रहता था, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, और तो मेरा कॉलेज में ऐसा मन लगा था ना कि तो मैं छुट्टियों में घर नहीं आता था, और घूमना फिरना प्रोजेक्ट वगैरह ये सब, तो मेरे टारगेट्स थे लाइफ के, कुछ मुझे करना था। मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़े इंजीनियर, वही उसकी सीएस ब्रांच थी, तो बढ़िया कोडिंग वोडिंग भी करता था, सब कुछ था उसका। तो 3 साल बाद वो घर आया, जब 4th ईयर में उसकी जॉब लग गई, बेंगलोर की इसी कंपनी में उसकी जॉब लग गई थी। तो घर आया, घर आया बहुत टाइम बाद, यार अब 1.5 महीने बाद वापस जाना है, तो अब घर वालों के साथ रह लेता हूँ, क्योंकि फिर जॉब में चला गया तो फिर वही रहेगा। तो वो घर आ गया, घर वाले बहुत खुश, बढ़िया बंदा। वो आता है, आते ही अपने दोस्तों वगैरह से मिलता है, पूरा दिन ऐसे निकलता है। स्मोक करने की उसको आदत लग गई थी कॉलेज से। तो वो आया रात को, उसका घर में जो था, नीचे था उनका ग्राउंड फ्लोर, ऊपर रूम था, तो ऊपर वाले सेक्शन में ये रहता था, नीचे मदर फादर रहते थे। तो उसके रूम के जस्ट में बालकनी थी जो घर के बाहर की तरफ निकलती थी। तो रात को अपना ये खाना वाना खा पी के बालकनी में स्मोक करता था। तो ऐसे ही वो पहुंचा और ऐसे बालकनी में स्मोक कर रहा था। तो स्मोक करते करते उसकी नज़र पड़ी पड़ोस वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है, सुंदर सी। उसने देखा, होगा भाई, अपना ख़त्म किया और वापस जाके अपना काम वाम करके वो सो गया। तो उस दिन के बाद से वो जितनी बार भी बालकनी में वो स्मोक करने जाता, वो लड़की वहीं खड़ी रहती। तो अब आप अपने आप को वहाँ रखो और देखो, आप 2-3 दिन आप आए हो अपने घर बहुत दिनों बाद, और आपके पड़ोस में एक लड़की सुंदर सी, और आप स्मोक करो, वो इस टाइम में खड़ी हुई है। तो एक दिन बात नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, फिर आई कांटेक्ट होगा। तो उनका ऐसे एक कनेक्शन बैठा और दोनों आपस में बातचीत लगे। तो पूछते कि तुमको तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, मैं जब से आई हूँ। तो बोलता है मैं तो कॉलेज गया हुआ था, मेरा तो यहाँ पे था और आ रहा हूँ। तो किसी एनआईटी से था वो, किसी से बंदा। तो बोलता है कि ऐसे 4 साल वहाँ रहा हूँ और अब मेरा जॉब लग गया बेंगलोर में, तो 1.5 महीने बाद से चला जाऊँगा। तो बोलता अपने घर वालों से मिलना आया हूँ। फिर बोलता है मैंने भी तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो बोलते नहीं मैं तो अभी 2-1 साल पहले शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, इसलिए तुम कहाँ से, तुम तो आए नहीं, अभी देखोगे कैसे? बोलता हाँ ठीक है होगा। तो वो रोज़ बातचीत करते करते भैया उनका कनेक्शन बैठ गया, दोनों की अपनी स्टोरी शुरू हो गई। तो इस तरह से अब उसको पता नहीं चला 1.5 महीना कब गुजर गया। तो जब लास्ट डे था तो वो बालकनी में आया, उसने बोला कि सुबह मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की और मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, तो तुम आना कभी बेंगलोर और मैं कभी आऊँगा छुट्टी में, तो अपन मिलेंगे। तो इस तरह से बातचीत हुई इनकी, टाटा बाय बाय किया उन्होंने, वो बंदा जाके अपना सो गया। सुबह उठा, फ़्लाइट 3-4 बजे के आसपास उठा, अपना सामान वामान उठाया, गया, फ़्लाइट ली, बेंगलोर पहुँचा। सुबह सुबह पहुँचा, रिपोर्टिंग थी अगले दिन ही, तो वहीं पे
अच्छा, इसमें इन्होंने कंपनी ने इनको एक फ्लैट अलॉट कर दिया था 1 BHK। तो वहाँ जाके अपना सामान वामान रखा, फ्रेशन अप हुआ, ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद इंडक्शन होता है, सबसे मिलवाते हैं, आपका ये काम है सारा, वो हुआ। तो दिन भर उसमें निकला, शाम को 7 बजे के आसपास वो फ्री हुआ। तो थक गया था बुरी तरह से, खाना वाना खाया पिया, जाके अपने फ्लैट पे सोया। सुबह उठा, और जो सुबह उठता है तो वो देखता है कि मैं जहाँ सोया था मैं वहाँ नहीं हूँ। तो चारों तरफ देखा कि ये तो मेरा रूम है। उठ के देखता है तो वो सोया था बेंगलोर में, पर वो उठा कहाँ पर? अपने घर पे आगरा में। अभी पॉसिबल नहीं है। अब जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं कोई वेरीफाई नहीं कर सकता इस पॉइंट को, बट ये उसकी कहानी है जो बंदा हुआ बैठा हुआ है। आप फिक्शन मान लो, आप जो मानना है मान लो, बट जो मेरे पास सोचता मैं बता रहा हूँ। वो उठा, नीचे गया, नीचे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो बोलते अबे तू तो बेंगलोर चला गया, तू कहाँ से आया? तो बोलता हाँ मैं बेंगलोर गया था कल। तो बोलता तो झूठ क्यों बोला, तो गया ही नहीं? तो गया तो आता कैसे, दिल्ली कैसे आ जाएगा? तो उसने बताया कि मैं से बेंगलोर गया था और मैं सोया वहाँ पर, उठा यहाँ पर। तो कौन विश्वास करेगा? तो पागल बना रहा है। तेरे को नहीं जाना तो ऐसे बोल देता, हम कौन से तेरे को भेज रहे थे? सही बात है। तो बोलता अरे आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, रुको। उसने फ़ोन मिलाया अपनी कंपनी में और अपने मम्मी पापा की बात करवाई। उन्होंने बोला कि साहब ये ऐसे बोल रहा है, ये कल ऑफिस में था क्या? बोला हाँ इन्होंने कल ऑफिस ज्वाइन किया है और ये सब कुछ है। तो बोलते ये बोल रहा है कि कल रात को ये बेंगलोर सोया है और सुबह आगरा में उठा है। तो उधर वो भी हंसने लग गए। बोले सर आपको पागल बना रहे, कोई फ़्लाइट पकड़ के आ गया होगा वापस। तो बोलते हमको भी ये लग रहा है, चलो ठीक है हम इसको वापस भेजते हैं। तो वो बंदा किसको समझा, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा हो जाए, मान लो हंसी आएगी ऐसी जैसे हंसी आ रही है अभी। तो उसने ठीक है, उसने फिर अपने HR से बात की कि सर मेरे को एक दिन का आज छुट्टी का टाइम दो, मैं आज पहुंचूंगा वापस। अगले दिन फिर पहुंचा, फिर वही ऑफिस गया, ऑफिस किया, रात को खाना वाना खाया, सो गया और सोते अगले दिन वापस से कहाँ उठा, वापस अपने रूम में आगरा। और ये क्या हो रहा है? लैग हो गया, लाइफ में लैग हो रहा है कुछ अलग से ही। और आदमी फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है यार, कॉन्शियसनेस चली जाती, चलो अलग उठा बात के है। गिर रहा हो जैसे कोई। आप सोचो ना कितनी बढ़िया फ्लाइट है बिना पैसे बिना पैसे के, बिना कुछ, लेटे लेटे पहुंच जाए। कहीं भी घूम लो, अपने आप घर पहुंच जाओगे अगले दिन। तो उसने बोला, वापस उठा और बोले फिर नीचे गया, मम्मी पापा ने अब किसको क्या एक्सप्लेनेशन दे? तो बोले कल चल क्या रहा है तू जाता कहाँ है? रात सुबह जाता है, शाम को वापस जाता है, कहाँ गायब हो रहा है तू? तो बोलता है अरे मैं फिर गया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, वापस से सब कुछ किया है। तो बोलते तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो क्यों हमको पागल बना रहा है? कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, कुछ है तो बता दे। तो बोलता है मैं क्या चलेगा मेरे दिमाग में, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। अब उसने फ़ोन किया HR को, HR से बोलता है सर मेरे को आज की छुट्टी चाहिए। अब 2 दिन पहले आपने ऑफिस ज्वाइन किया और आज छुट्टी चाहिए। बोलता है क्यों? बोले सर मैं ऐसे कल सोया था वहाँ, आ रहा हूँ, उठ रहे आ रहा हूँ। तो बोलता है मैंने ज़िंदगी में बहुत बहाने देखे, मैं तेरे सा बहाना कभी नहीं देखा मैंने। तो बोलता है ये कौन सा बहाना होता है, तू बीमार हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए तो वो बहाना होता है। तो बोलता है कि नहीं। बोले सर एक मौका और दे दो, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा, उसको ये समझ में आ गया था कि वो सोएगा तो वापस आ जाएगा। उसने बोला कि अब मैं वहाँ जाके सोऊंगा ही नहीं। जॉब पे गया, जॉब तो करनी पड़ेगी, काम वाम किया, रात को आके बैठ गया, रेड बुल कॉफ़ी वॉफ़ी सब खरीद के अपना सोऊंगा ही। वो भाई साहब बंदा पूरी रात नहीं सोया तो वहीं था, कहीं नहीं गया, वो बेंगलोर में था। तो ये तो समझ में आ गया कि मैं अगर सोऊंगा नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। तो लेकिन कब तक नहीं सोओगे आप, कहाँ नहीं सोओगे? ऑफिस में तो सो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिन भर आपका काम चलता रहेगा। वो ऑफिस पहुँचा बिल्कुल मरी हुई हालत में और दिन भर का सोया नहीं, कोशिश कर रहा काम करने की, काम हो नहीं रहा। फिर शाम को घर आया ये सोच के कि नहीं सोऊंगा, बट कब तक जाग लेगा आदमी? बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। फिर वापस से कहाँ पे उठा? आगरा। अरे भाई, अब सबका दिमाग ये तो टेलीपोर्ट हो रहा है। टेलीपोर्ट हो रहा है, इंसान टेलीपोर्ट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मैं फिक्शन मान लेते हैं अपन तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो अब शुरू हुआ खेल, किसको दिखाया जाए? तो भैया लोगों ने खूब सब कुछ कर लिए, तांत्रिक वांत्रिक बाबा वगैरह सब। अच्छा, इधर से एक पंडित जी आए, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ दिक्कत है, इसका शहर चेंज करवाओ। तो बंदे ने HR से बात की, बोले सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सेंटर चेंज, मतलब ये ब्रांच चेंज कर दो। तो उन्होंने वहाँ से पुणे शिफ्ट कर दिया उसको। लेकिन वो पुणे जाए, सोए, उठेगा कहाँ? वो आगरा। सिर्फ एक शहर नहीं, उसने 3-4 शहर बदले, इवन उसने कंपनी बदल दी, लेकिन वो कहीं पर भी सोए, वो उठता कहाँ था? आगरा में। अब घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, कोई तो हमारे बच्चे का इलाज करे। एक बेटा, उसके साथ भी ये हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता रहा उसके साथ।
तो फिर एक बहुत कोई जाने पहचाने बहुत ख्यात पंडित उनको मतलब ऐसे बहुत शक्तिशाली किसी ने बताया, वो वहाँ गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने उसको बिठाया, बच्चे को पूछा कि बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ। बोलता है ऐसे हो रहा है। बोला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो बोलता है मैं भी आपको समझा नहीं सकता। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है। तो उसने बोला जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। बोले उससे पहले कॉलेज में? बोला कॉलेज में कुछ नहीं होता था। अच्छा ये बताओ जब तुम कॉलेज से आए और कंपनी गए उसके बीच में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? बोले नहीं मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बोले सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें अब नॉर्मल लगता होगा तो होता होगा। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बोला कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर उसको एकदम से क्लिक किया कि वो लड़की उसको दिखती नहीं अब जो बालकनी में दिखा करती थी। जब वो अपने घर पे है तो वो लड़की जो बालकनी में रहा करती थी तो नहीं। तो उसने बोला, उसके माँ बाप साथ बैठे हुए थे, बोले पंडित जी एक बात है, मैं जब आया था ना तो मेरे को पड़ोस में एक लड़की दिखा करती, वो लड़की मुझे दिखती नहीं है। तो उनको क्लू मिल गया पॉइंट। इधर माँ बाप बोलते हैं कौन सी लड़की? तो बोलते अपने पड़ोस वाले घर में ऊपर बालकनी में है। बोलते वो घर तो खाली है। बोलता क्या बात कर रहे हो, मैं तो रोज़ बात करता। बोले वो घर तो 2 साल से खाली है, तो कौन सी लड़की दिख गई वहाँ पे? तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब उनको ऐसा नहीं होता कि वो देख के सब कुछ बताते, उनको क्लू मिला तो उन्होंने फोकस किया वहाँ पे। वो फोकस करके उन्होंने बताया कि ये लड़की नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा है जिसको ये पसंद आ गया है और ये इसके साथ लैच हो गई है। और ये इतनी स्ट्रांग है ना, बहुत पावरफुल है कि ये इसको ले आती है कहीं से भी जाए। तो वो बोले कि महाराज ये सब कैसे पॉसिबल है? बोले ये तो मैं भी नहीं समझा सकता, और जो इसके साथ हो रहा है ना उसका कारण ही यही है, और जितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज करना पड़ेगा, उन्हें बचेगा नहीं, चला जाएगा, ये ले जाएगी इसको अपने साथ में। तो बोलते हैं महाराज एक बेटा है हमारा, इसको कैसे जाने दें, इलाज क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखता हूँ मैं। तो उन्होंने 2-3 दिन लिए, उसके बाद वापस उनको बुलाया और बोला कि देखो इसका ऐसे तो कोई इलाज है नहीं, तो जाएगा, इसको तो कोई बचा नहीं सकता, ठीक है, मैं भी नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय करके देख लेते हैं, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो महाराज मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता। तो बोला महाराज जो भी ये करो देखते हैं करके। तो बोला कि इसको इंडिया से बाहर भेजो, ये इंडिया में नहीं रहना चाहिए पहली बात, और दूसरा मैं इसका इलाज करूँ। तो उन्होंने उसके हाथ पे वो सारे ताबीज़ वगैरह सब वो बांधे, सब कुछ वो करके पैक उसको। बोला कि बेटा दोबारा मत आना यहाँ पे, तो अगर आ गया ना तो इसका एक रेंज होगा या पावर होगी कहीं ना कहीं जो काम करते हैं, सबका एक एरिया होता है, तो ये तेरे को वापस फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ले ही जाएगी फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कैसे करके उसको बांधा, उसको उन्होंने यूएस भेजा। यूएस में उस टाइम पे आराम से आपको सॉफ्टवेयर में जॉब मिल जाती है। तो बंदे ने क्या किया, सारा इलाज होने से पहले अपनी जॉब वॉब शिफ्ट की, यहाँ पे सर्च की, 10-15 दिन उसको जॉब वॉब मिली, जैसी मिली वैसी मिली, इधर से उसका इलाज करवा, उसके बाद उसको भेजा। तब से लेकर आज तक वो यूएस में, वो इंडिया चाहकर भी नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू हिम। उसकी बहुत इच्छा होती है कि वो इंडिया आए, लेकिन वो इंडिया जा नहीं सकता। माता पिता से नहीं मिल सकता, मॉम डैड वहीं जाते हैं मिलने, वो यहाँ नहीं आ सकता।